अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे। आबनाए हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अब नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन सरकार ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया, जिसमें आला क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ मफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चीन के बाद अमरीका का दौरा किया, जहाँ अमरीकी क़यादत से मुलाकातों में अमन के क़याम पर गुफ्तगू की गई और पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और कुवैत के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते भी किए। तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलिस ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अवाम मज़ीद महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाएं। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायत ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या ख़त्म होने का फैसला बजट में मुतवक्के है। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें भी कम या ख़त्म करने की तजवीज़ है। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी तब्दील हो सकती है। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफा। सोलर फोटो वोल्टाइक सेल्स पर मौजूद टैक्स सहूलत वापस लिए जाने का इम्कान। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में इख्तिलाफात। बोल न्यूज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी तनाव की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो GB इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, PSDP और पेट्रोलियम लेवी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मुआवनत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। 7 जून को इंतखाबी दंगल सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला गजर की तहसील गाहकोच में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी जिला नगर की तहसील गुलमीत में इंतखाबी जलसे में शरीक होंगी। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मंशियात की रोकथाम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में अमन अमान की सूरत हाल और इंसदाद मंशियात इक़दामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिंध हुकूमत को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। शर्जील मेमन ने कहा कि कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर ताउन नागुज़ीर है। अमेरिका से राब्ता नहीं टूटा, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल ना हो सके वो मुस्तक़बिल में भी हासिल नहीं होंगे।
अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में चौथे सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने और जामे मुआहदे के लिए इकदाम करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकने और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करने की शर्त रखी गई है, जबकि पायलट जोन में लबनानी फौज का कंट्रोल होगा और गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिया में बताया गया कि जंगबंदी का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना और इसराइल और लबनान ने जारहाना अज़ाइम तर्क करने के अज़म का इरादा किया। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर और मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल हो गया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली बार 12 इकसाम की हाईटेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे की स्कीम भी शुरू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा और सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी होगी। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे में 12 साला उस्मान जाम बहक। बोल न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मान साइकिल पर अपार्टमेंट से बाहर निकला और ट्रैक्टर से टकराकर पिछले टायर के नीचे आ गया। मौके पर ही जाम बहक हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। लाहौर में फैसला कुन मार्के का आगाज़ शाम 4:30 पर होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। दोनों टीमें सीरीज़ नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने पहले मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से ज़ेर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।